मनुष्य में बीन के आकार की 2 किडनीज होती हैं। ये लंग्स और लीवर के ठीक नीचे हमारी बैक साइड में स्पाइन के दोनों तरफ होती हैं। किडनी के ऊपर टोपी की तरह 2 ग्लैंड्स होती हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये कई हार्मोन्स बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि किडनी को सॉल्ट का अमाउंट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। स्वस्थ मनुष्य में किडनी लगभग आधा कप ब्लड हर मिनट फिल्टर करती है और वेस्ट को अलग करती है, एक्स्ट्रा पानी को अलग करती है और यूरिन बनाती है। किडनी से 2 ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। एक से इम्प्योर मतलब अशुद्ध ब्लड अंदर जाता है और दूसरी से प्योरीफाई होकर बाहर आता है। किडनी से नीचे की तरफ पाइप निकली हुई होती है जिसे यूरेटर कहते हैं। ये किडनी से यूरिन को एक टैंक में ले जाती है जिसे ब्लैडर कहते हैं और यहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है। ब्लैडर 500 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। 300 ml ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमारी किडनी काम कैसे करती है। हमारी किडनी टोटल 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला, आउटर कवरिंग, इसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है। दूसरा, अंदर वाला पार्ट, इसको मेडुला कहा जाता है। और तीसरा, यूरेटर से जुड़ा हुआ हिस्सा, इसको पेल्विस कहा जाता है। चौथा, बीच वाला हिस्सा, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स हमारी किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां पर ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स में मिलियन तक फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके फ्रंट में बॉल की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बॉमन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। जब ब्लड हमारे शरीर में बहता है तो उसके साथ बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस भी मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये मिक्स्ड ब्लड हमारे बॉमन कैप्सूल में जाता है तो वहां पर ग्लोमेरुलस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जब ब्लड पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है तो ग्लोमेरुलस की वॉल्स ब्लड में प्रेजेंट पानी की हेल्प से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि वेस्ट या फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। अब ट्यूब्यूल में फिल्टर हुआ फ्लूइड मूव करता है और इस ट्यूब्यूल के साथ साथ एक ब्लड वेसल भी जाती है जो कि मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वाले पानी को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है जिनकी बॉडी को जरूरत होती है और बचा हुआ फ्लूइड और वेस्ट यूरिन बन जाता है। अब ये ट्यूब्यूल आगे चलकर एक कनेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है। इसी तरह बहुत सारे नेफ्रॉन इससे जुड़े होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट वेस्ट मतलब यूरिन को कलेक्ट करके पेल्विस में छोड़ देता है और यहाँ पर ये यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और बाद में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड हमारी किडनी में कैसे आता है। तो हार्ट से जो रीनल आर्टरी आती है वो किडनी को ब्लड लेके जाती है। इस लार्ज ब्लड वेसल में तब तक ब्रांचिंग होती रहती है जब तक ये छोटी छोटी ब्लड वेसल में कन्वर्ट ना हो जाए और ब्लड नेफ्रॉन तक ना पहुंच जाए। अब किडनी में ग्लोमेरुलाई में ब्लड फिल्टर होता है और रीनल वेन की हेल्प से किडनी से बाहर आता है। सो ये था कि ह्यूमन किडनी किस तरह से काम करती है। आई होप you enjoy this animation. Please do like, share and subscribe this channel.